नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजस्थान के अलवर जिले की बहरोड़ विधानसभा में राजनीतिक द्वेषता चलती आ रही है, जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बहरोड़ पुलिस ने 3 प्रतिष्ठित लोगों को हिरासत में लिया है, जो राजनीतिक पार्टियों के समर्थक हैं। हिरासत में लिए लोगों से बहरोड़ पुलिस पूछताछ कर रही है। हिरासत में लेने के बाद समर्थकों की पुलिस थाने में भीड़ जमा है व बहरोड़ पुलिस थाने के सामने धरना भी दिया जा रहा है। अब आपको बता दें कि 4 दिन पहले 4 जनवरी 2023 को बहरोड़ की सरकारी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था, जिस कार्यक्रम में राजस्थान के बीजेपी नेता सतीश पूनिया व अलवर सांसद बालकनाथ ने अतिथियों के रूप में शिरकत की थी। इस कॉलेज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहले भी अतिथियों को बुलाने को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ कुछ दिन अनशन पर बैठकर धरना दिया था। उसके बाद समझाइश के बाद बीजेपी नेताओं के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम करवाया था। उस कार्यक्रम में जैनपुरवास गांव से काफिले के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक शामिल हुए। कॉलेज के कार्य समापन के 1-2 दिन बाद ही जैनपुरवास गांव की जसराम गैंग ने पुलिस कस्टडी में सरकारी अस्पताल में मेडिकल पर लाए गए बदमाश विक्रम उर्फ लादेन पर गोलियां बरसाकर मारने का प्रयास किया गया था, जिसमें लादेन तो बच गया था व अनजान महिला गोलियों की चपेट में आ गई थी। अब आपको विशेष बात बता दें कि आज बहरोड़ पुलिस ने जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनमें से 2 लोग कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव के समर्थक है व एक युवक सांसद बालकनाथ योगी का समर्थक है। पुलिस ने एडवोकेट राजाराम यादव व हितेंद्र यादव तथा बीजेपी समर्थक निशांत यादव और सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए 3 लोगों को समर्थकों ने बताया कि बहरोड़ विधायक जो चाल खेल रहा है वह नहीं चलने देंगे। जब मर्जी आए तब ही पुलिस पर दबाव बनाकर निर्दोष लोगों को अंदर करवाता है, जिसको बहरोड़ की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। सरकारी व विधायक तो बदलते रहते हैं, लेकिन पुलिस को निष्पक्ष रूप से संयम से अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए ताकि पुलिस पर जनता का भरोसा बने। क्या कुछ मामला है, किस बात को लेकर आपने यहाँ? आज सुबह हमारे 3-4 लोगों को पुलिस उठा लाई और वो ऐसे लोग हैं जो ना कभी उन्होंने कोई अपराध में लिंक रहे, ना कभी किसी ने कोई बदमाशी की, सामाजिक लोग हैं। और इस तरह के लोगों को पुलिस प्रशासन घर से उठा लाना और ये बहुत गलत बात है। सुबह ही हमें मैसेज लगा कि 4 लोगों को पुलिस उठा के लाई है। तब हम सब लोगों को सूचना मिली कि 4 को अचानक उठा लेना कोई किसी तरह की बात है नहीं, इसलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। हमने डीएसपी साहब से बात की है तो डीएसपी ने कहा कि हमें कुछ समय दिया जाए, हम बात कर लेते हैं इनसे। तो लाना तो अलग बात है, तो हमने डीएसपी से कहा कि आप बुलवा सकते थे, कोई वो अपराधी लोग नहीं हैं, वो क्रिमिनल लोग नहीं हैं, उनकी कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है। इनको आप फ़ोन कर लेते, इनको मैसेज कर देते, ये लोग आ जाते, आप इनसे पूछ सकते थे। इनको घर से शरीफ लोगों को उठा के लाना, सामाजिक लोगों को उठा के लाना, तो फिर आम लोगों में पुलिस का ऐसा भय हो जाएगा तो गलत बात है। इस बात के लिए हम डीएसपी साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि हम एक बार इनसे बात कर लेते हैं। उन्होंने कुछ समय मांगा है, कम कुछ समय बात करने के बाद, और फिर इनकी किस तरह की क्या बात है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि डीएसपी साहब उनसे बात करें। मिलने के लिए 10-20 मिनट मांगी हैं, उसके बाद क्या रिप्लाई देता है फिर उसके बाद हम अगली कोई चर्चा करेंगे, हमारी बात करेंगे, प्लानिंग करेंगे। बलवान जी, जिस तरह क्षेत्र में लूटपाट, मर्डर, फायरिंग की घटना घटित हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर सर आप? एक्चुअली बहरोड़ का बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन शरीफ लोगों को उठा सकता है, इसके थाने में पपला जैसे कांड हो गए, थाने से क्रिमिनल लोग उठा ले गए, उनको तो ये ढूंढने पाने में असमर्थ कई साल ढूंढते और ये आम आदमी को उठाना, यहाँ बहुत बुरा हालात है बहरोड़ का। कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। इस तरह के रोज़ यहाँ पर गैंगवार हो रही है, इस तरह का माहौल बिगड़ रहा है। मैं समझता हूँ सरकार बिल्कुल फेलियर है और पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही। पुलिस का काम तो सिर्फ लोगों को परेशान करने का ही है। ठीक। बहरोड़ जो अस्पताल है
उसके अंदर कितने सारे पेशेंट बहरोड तहसील का केंद्र बिंदु है एक प्रकार से। उसके अंदर 2 आपराधिक गिरोह के अंदर गैंगवार की घटना हुई है पुलिस की मौजूदगी के अंदर, और पुलिस को इस बात का इत्मीनान रखे बगैर कि ऐसे दुर्दांत बदमाश को 3 आदमियों कस्टडी के अंदर अस्पताल में लेकर चले गए और पुलिस की नाक पर फायरिंग करके बदमाश भाग गए। उस घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन संभ्रांत और सोशल और पॉलिटिकल लोग हैं, उन पर दूसरे तरीके से वो उनको फंसाकर इस घटना में, और वो जो महत्वपूर्ण घटना है अस्पताल की जिसके अंदर दुर्दांत बदमाश पुलिस की नाक पर पहले तो बहरोड थाने से पपला को छुटा कर ले गए, और अब दूसरी घटना बहरोड के अंदर जो अस्पताल के अंदर जिस तरीके से गोलीबारी की घटना हुई है, ये बहरोड पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। तो इस बात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन सोशल और पॉलिटिकल लोगों को यहाँ झूठा फंसाया जा रहा है। इस बात को लेकर हम सब सोशल पॉलिटिकल लोग, इसमें कोई पार्टीबाजी का काम नहीं है, पुलिस की अराजकता के खिलाफ एक होकर और अभी उनका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, शाम तक ये यहाँ पर बताएंगे कि इस तरीके से कैसे गुंडागर्दी पुलिस की चलेगी। बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बदमाशों को पकड़ना चाहिए, जिन बदमाशों को उस समय गिरफ्तार करना चाहिए था, कौन रोक रहा है बदमाशों को पुलिस को पकड़ने के लिए? वहाँ तो कोई कामयाबी मिली नहीं, और इन सोशल और पॉलिटिकल लोगों को, निरीह लोगों को जो निर्दोष हैं, उनको यहाँ लाकर बंद कर दिया। इसकी घोर निंदा करते हैं, और यदि इनको जल्दी ही यदि मुक्त नहीं किया गया तो यहाँ पर सब लोग मिलकर थाने के खिलाफ घेराव करेंगे और धरना और प्रदर्शन करेंगे। तो क्या कुछ विषय है जिसको लेकर आप एकत्रित हुए हैं? आज सुबह समाचार मिला कि राजाराम वकील क्या मामला है सर? आज क्या कुछ मामला है जो थाना परिषद के सामने एकत्रित हो रहे हैं आप? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि क्षेत्र की भामाशाह श्री राजाराम जी एडवोकेट और हितेंद्र जी एडवोकेट को सुबह जल्दी थाने पर लाया गया। मैं समझता हूँ इस तरह से ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो शिक्षा के, चिकित्सा के क्षेत्र में कोविड काल में बहुत बड़े भामाशाहों की भूमिका अदा की है। इन दोनों भामाशाहों ने, जो पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के मालिक हैं, व्यापारी हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, इन्होंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड का 20 लाख रुपए की लागत से मुख्य दरवाज़ा का निर्माण करवा रखा है। क्षेत्र में गरीबों को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आए दिन गौशालाओं में बहुत बड़ा दान देने का काम करते हैं। पुलिस किस विषय को लेकर आई है इन लोगों को? और कोई विषय भी नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी जो अस्पताल में गोलीकांड हुआ था, उसमें जो गोली चली थी उसमें लिप्त लोगों को कॉलेज के छात्र संघ उद्घाटन समारोह में बुलाया गया था। वो छात्र संघ का उद्घाटन के ये कार्यक्रम के आयोजक नहीं थे, ये छात्र संघ का उद्घाटन था। ये भी क्षेत्र के भामाशाह की हैसियत से वहाँ पे कॉलेज प्रांगण में गए थे, और खाली इनको इस बात से के लिए कि ये कॉलेज में छात्र संघ के उद्घाटन में क्यों गए, इस तरह की बात को लेकर के थाने में बुलवाया गया है। ये बहुत निंदनीय कृत्य है। इलाके में भारी रोष है। अभी डीएसपी आनंद राव जी से हम मिले थे, उन्होंने 10 मिनट का टाइम लिया है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। धन्यवाद। लूटपाट, गुंडागर्दी, लकेटी, मर्डर, फायरिंग, बैंक लूट घटनाएं हो रही हैं, क्या संकेत देंगे? क्या कुछ हो रहा है बहरोड में, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपको सब सर्वविदित है, पूरे इलाके को इस बात की जानकारी है कि इस तरह के अपराधी को बहुत बड़ी सिक्योरिटी में ले जाना चाहिए था, और वो भी भीड़ भाड़ जैसी इलाके में, अस्पताल जैसी जगह पर 2-3 लोगों के द्वारा इस तरह के अपराधी का मेडिकल मुआयना करवाने के लिए ले जाया गया। ये निश्चित रूप से चूक हुई है, और इलाके में जिस तरह से हत्या, लूटपाट, गोलीकांड, कल नायसराना हुआ, उससे पहले भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। ये निश्चित रूप से इलाके में सर्वविदित है, और पुलिस प्रशासन को इसमें बहुत मुस्तैदी बरतनी चाहिए। मैंने एसपी साहब से भी कहा है कि यहाँ पर
साधन मुहैया करवाए जाएं, नफरी बढ़ाए जाएं, बहरोड क्षेत्र के थानों को पुलिस को और मुस्तैदी से साधन मुहैया करवाए जाएं, तब जाके अपराध पे नियंत्रण हो पाएगा। इन गाड़ियों से, इन साधनों से, इतने कम संख्या में पुलिस कर्मियों से अपराध का नियंत्रण संभव नहीं है। इसमें और बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है और इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि इलाके में शांति कायम हो। पुलिस को और मुस्तैदी बरतने की आवश्यकता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोशीला न्यूज़ नेटवर्क।